हम आपको लिए चलते हैं सीधा नेपाल से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र के बताएंगे कि भूकंप के झटके कब महसूस किए गए, अभी वहां की स्थिति क्या है। वीरेंद्र जी विवेक, हालांकि नेपाल में भी रात की समय है, रात को 12 बज रही है और ये नेपाली समय के मुताबिक 11:50 से ये भूकंप आया और एक बार नहीं आया, बार बार इसके झटके महसूस किए गए। अभी मैं पता कर रहा हूँ नेपाल में, मैं भी इस वक्त काठमांडू में हूँ और नेपाल के काठमांडू में भी बहुत जोर से झटका महसूस किया गया। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार झटका महसूस किया गया। और ये नेपाल के पश्चिम इलाका का जो जाजरकोट जिला है, नेपाल के पश्चिम वाला इलाका का जाजरकोट में इसका केंद्र बिंदु बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पे, सरकारी तौर पे इसका क्षति का विवरण वगैरह अभी तक नहीं आ पाई है, क्योंकि रात की समय है। आपको बता दूं कि नेपाल में लोग सवेरे 7, 8, 9 बजे तक में लोग सो जाते हैं, तो इसलिए अभी तक ये डिटेल्स नहीं हो पाई है। और वीरेंद्र फिलहाल में ही लेकिन जब 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया था तो ऐसे में खबरें तो लोग अब प्रोपेगेट फोन से भी करते हैं, तो अभी आपके पास क्या जानकारी है? क्या कोई जान माल के क्षति की खबर है क्या नेपाल में? बिल्कुल, अभी तक सरकारी तौर पे कोई इसका पुष्टि खबर तो नहीं आ पाया है, लेकिन इंटरनल खबर से महसूस की जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं किया गया है। काठमांडू में मैं इस वक्त हूँ और नेपाल का ये पश्चिम वाला इलाका में इसका भूकंप का जो केंद्र बिंदु कहा गया है, इसलिए यहाँ से मतलब डिटेल्स तुरंत खबर नहीं हो पाया है। तो आधिकारिक तौर पे जब तक नहीं आता है तो तब बताना मुझे लगता है ये जल्दीबाजी हो जाएगी। लेकिन महसूस किया जा सकता है कि इसका असर ज्यादा हुआ होगा। तो असर आपने महसूस किया, आप काठमांडू में, काठमांडू से कितनी दूर वो केंद्र था, इसके बारे में कोई जानकारी? ये आपको बता दूं, काठमांडू से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर है ये जाजरकोट वाला एरिया। और जाजरकोट एरिया पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका में इसका केंद्र बिंदु बताया गया है और रात की समय है, इसलिए इसका डिटेल्स उतना जल्दी नहीं आ पा रहा है। तो मुझे लगता है कुछ देर के बाद इसका डिटेल्स आ पाएगी। वीरेंद्र, वो जो इलाका है वो जनबस्ती वाला इलाका है, कितने लोग रहते हैं, वहाँ की आबादी कितनी है, इस बारे में कोई जानकारी? मैं डिटेल्स पता कर रहा हूँ क्योंकि काठमांडू में हूँ और ये जाजरकोट एरिया पहाड़ी इलाका है। इसमें पहाड़ वाला एरिया होता है, ग्रामीण एरिया तो होते ही है। और पहाड़ी में पहले का जो पुराना बस्ती होती है, पहाड़ी वाली जो बस्ती होती है, पुराना मकान वगैरह, ये सब होता है इस एरिया में। और डिटेल्स जब तक गवर्नमेंट नहीं पुष्टि करती है, आधिकारिक तौर पे नहीं आता है, तो बताना तो मुझे लगता है तो जल्दीबाजी होगी। तो आप नेपाल के रहने वाले हैं, तो उन इलाकों में क्या घनी बस्तियां पाई जाती हैं या फिर रेयरली लोग ऐसे रहते हैं? जाहिर सी बात है कि नेपाल के 100% नेपाली इलाका में 75% पहाड़ी वाला एरिया है और उसमें जो पहाड़ी एरिया में लोग घना बस्ती तो होती ही है, लेकिन पहाड़ी स्टाइल का घना बस्ती होती है। तो जाजरकोट एरिया जो है ये ठंड होने वाला एरिया है और इसमें पहाड़ी एरिया का जो एरिया होता है उसमें इस टाइप का बासिंदा सब है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी कुछ देर में सरकारी अपडेट यदि हो जाती है तब जाके बताना ठीक रहेगा। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, आप हमारे साथ बने रहिए। वीरेंद्र, एक बार फिर से अपडेट दे देते हैं कि ये जो भूकंप का केंद्र था वो नेपाल में था। काठमांडू से हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं, अपडेट लगातार दे रहे हैं। वीरेंद्र, 6.4 की तीव्रता बताई गई है, क्या वहां के कुछ इलाकों में इतनी तीव्रता महसूस की गई थी या फिर वहां पर झटके और ज्यादा महसूस किए गए थे? मैं इस वक्त मेरा जो जर्नलिस्टों का जो ग्रुप है, ग्रुप में मैं मैसेज देख रहा हूँ। ये सिर्फ ना कि काठमांडू, ना कि जाजरकोट, जो नेपाल का तराई वाला एरिया है, यानी कि वीरगंज, जनकपुर, विराटनगर, ये तराई वाला एरिया में भी महसूस किया गया है। अर्थात पूरा नेपाल में इसका झटका महसूस किया गया है, लेकिन इसका क्षति का विवरण, क्या इसमें क्या जनमाल का क्या हुआ होगा, ये अभी तक आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है इतने बड़ा झटका, हालांकि नेपाल में बार बार भूकंप आता है, इससे पहले सबसे बड़ा भूकंप को भी हम लोगों ने महसूस किया है, उसको हम लोगों ने भोगा है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें भी तो असर तो होगा ही, लेकिन जब तक सरकारी अपडेट नहीं हो जाती है। हम आपको अपडेट दे रहे हैं, आप हमारे साथ वीरेंद्र बने रहिए कि कई इलाकों में लगभग पूरे नेपाल में झटके महसूस किए गए, लेकिन उसके साथ साथ अपने भारत में प्रयागराज में भी झटके महसूस किए गए। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना
खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ। भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।